चलो यस सो गुड इवनिंग सभी लोगों को। दोस्तों कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वहां पे बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है। देखो यार दोस्तों, आज का भी हम लोगों का जो भी लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपन आपका जो भी इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट वाला चैप्टर है, देखो तो उसका नाम है वहां पे चैप्टर नंबर 3, राइट। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया मालूम है क्या, कि जो भी ये चैप्टर नंबर 3 है ना, तो ये चैप्टर नंबर 3 को उन्होंने 2 पार्ट्स में वहां पे डिवाइड किया है। ठीक है। जिसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, वो है आपका चैप्टर नंबर 3A, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 3B। ओके। तो इस तरीके से उन्होंने हम लोगों को ये जो चैप्टर है उसको 2 पार्ट्स में उधर डिवाइड करके दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे आज, कि जो भी आपका ए वाला पार्ट है दैट इज डिमांड एनालिसिस। ओके, देखो समझो मेरी बात को। जो भी आपका चैप्टर नंबर 3 है ना दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 के वहां पे उन्होंने 2 पार्ट्स करके रखे हुए हैं। पहला जो पार्ट है वो है आपका चैप्टर नंबर 3A, और सेकंड जो पार्ट है वो है आपका चैप्टर नंबर 3B। तो जो भी ये 3A है ना, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे डिमांड एनालिसिस। ठीक है। और जो भी ये चैप्टर नंबर 3B है, ओके, मतलब जो बी वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। ऐसे हम लोगों के कितने पार्ट है मुझे बताओ बच्चों? चैप्टर के 2 पार्ट्स है। तो अभी आज हम लोग है ना, ये जो भी तुम्हारा पार्ट नंबर ए है, ओके, ये अपन कंप्लीट करेंगे। अभी देखो दोस्तों, ये जो पार्ट ए है इसका वेटेज आप लोगों का एग्जाम में 8 से लेके 12 मार्क का, और पार्ट बी जो है इसका भी वेटेज है 8 मार्क से 12 मार्क का। ठीक है। तो देखो आप लोगों का जो भी वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 आता है ना, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। ये चैप्टर के बाद अपना जी मीट पे वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये जो चैप्टर है अपना तीसरा वाला 3A और 3B, ये एक बार अपना हो जाता है तो मेरे हिसाब से कल वहां पे अपना चैप्टर नंबर 3B भी हो जाएगा। तो फिर परसों से हम लोग वहां पे पूरा जी मीट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके यस, अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, राइट। देखो दोस्तों, इतना बस आप लोग याद रखना कि ये जो चैप्टर है, ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है ना आपके बोर्ड्स में, जिसमें आपको 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में से भी ये बहुत बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो आज का जो भी हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, बोले यहाँ पे चैप्टर नंबर 3A दैट इज डिमांड एनालिसिस, ये अपन आज पूरा वहां पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों को बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज आप लोग सभी जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके जितने भी फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स तक के वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पे देखो यार, आप आते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है। तो कैसा है दोस्तों कि जब एंगेजमेंट बढ़ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली वीडियो जो है बाकी के आपके जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स है उन तक वहां पे रिकमेंड होगा। ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना जब भी आप आते हो चैनल पे, राइट। देखो दोस्तों, अभी ध्यान देना, तो है ना, पहले मुझे ये बताओ कि आप सभी लोगों ने कल मैंने जो चैप्टर आपका कंप्लीट किया था, देखो कल मैंने आप सभी लोगों का है ना वहां पे चैप्टर नंबर जो सेकंड है जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर दोस्तों वो मैंने आप लोगों का कंप्लीट करके दिया था, जिसका वेटेज 7 मार्क्स टू 10 मार्क्स था। ठीक है। तो मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको वो लेक्चर को एक बार वापस देखना है आज के लेक्चर के पहले, और जो भी मैंने सीखा हुआ है वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से एक बार कंप्लीट करना है। ठीक है। तो मुझे बताओ, आप में से सारे कितने बच्चों ने वैसे वो लेक्चर को वापस देके टेक्स्ट बुक रीड किया? बोल सकते हो जरा, मुझे बोलो जल्दी से फटाफट दोस्तों। आप में से कितने लोगों ने वो टेक्स्ट बुक का सारी चीजें एक बार वापस रीड किया और लेक्चर देखा? मुझे बताओ, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओ। पक्का देखा आप लोगों ने वो सारी चीजें, लेक्चर को वापस देख के टेक्स्ट बुक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो दोस्तों, जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों को चैप्टर्स मेरे साथ कवर नहीं होंगे। ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली जब भी मेरा लेक्चर होता है, जब मैं कोई चीजें पढ़ाता हूं, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के पहले वो सारी चीजें कंपलसरी बेसिस पे वहां पे रिवाइज करना है। ठीक है। अगर आप ये फॉलो करते हो दोस्तों, तो वो केस में आप लोगों का वहां पे फायदा होगा, आपको वहां पे सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है। तो प्लीज इसके आगे आप वापस, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, प्लीज देख लेना। ओके, चलो अभी हम आगे जाते हैं, ध्यान देना दोस्तों। तो देखो यहाँ पे है ना, हम लोगों का जो चैप्टर है वो है अपना चैप्टर नंबर 3 है डिमांड एनालिसिस, जिसका वेटेज रहेगा हम लोगों का 8 मार्क से लेके 12 मार्क तक का। ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी देखो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वहां पे देखा था
कि जब तक हम लोगों को किसी भी कमोडिटी या कोई भी चीजों में से यूटिलिटी नहीं मिलता, यूटिलिटी मतलब क्या दोस्तों, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है, क्या तब तक हम लोग वहां पे किसी चीज का डिमांड करते हैं क्या, मुझे बताओ, आंसर इज नो, नहीं करते। तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी हम लोगों को एक बार किसी कमोडिटी में से यूटिलिटी मिल गया ना, तो वही हम लोगों का नेक्स्ट टाइम वो गुड्स के डिमांड होने का बेस होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों कि अगर हम लोगों को वहां पे यूटिलिटी मिल जाता है किसी भी कमोडिटी में से, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वो गुड्स का वहां पे डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। क्या याद रखना है मुझे बताओ, यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड, ठीक है। यूटिलिटी की वजह से हम लोगों का वहां पे डिमांड करने का क्या होता है, बोले एक बेस क्रिएट होता है, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, तो जब भी हम लोगों को यूटिलिटी मिला तो जरूरी क्या कि हम लोगों का वहां पे डिमांड फुलफिल होगा, आंसर इज नो, ठीक है। तो देखो मेनली ना क्या होता है मालूम है क्या, कि जब भी हम लोगों को किसी भी गुड्स का डिमांड होता है या डिमांड हो रहा है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। तो वो केस में हम लोगों को है ना यहाँ पे 3 कंडीशंस देखना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए ना, तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड हो रहा है करके, ठीक है। देखो यार एक बात याद रखना, नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से, नॉर्मल मतलब क्या, ऑर्डिनरी लैंग्वेज के हिसाब से जो भी अपना डिमांड होता है ये अलग चीज है, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो डिमांड है ना वो अलग चीज है। दोनों में क्या फर्क है समझ लो। देखो नॉर्मल या ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड मतलब क्या, किसी भी चीज को पाने की इच्छा होना, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं डिजायर या नीड। क्या बोलते हैं, डिजायर या नीड बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे मन में कोई ख्याल आया कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज के हिसाब से ये मेरा डिमांड हो गया। बट जब भी हम लोग वहां पे इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड पढ़ते हैं ना, ओके, जब भी अपन इकोनॉमिक्स के हिसाब से वहां पे डिमांड की बात करते हैं ना, तो वो टाइम पे दोस्तों हम लोगों के वहां पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन से सेटिस्फाई होने चाहिए दोस्तों, तो पहला हम लोगों का यहाँ पे होना चाहिए डिजायर होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए दोस्तों, डिजायर होना चाहिए, ठीक है। डिजायर मतलब क्या, किसी चीज को पाने की विल होनी चाहिए, ओके। सेकंड वहां पे हम लोगों का होना चाहिए वहां पे एबिलिटी टू पे। सेकंड कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों, एबिलिटी टू पे वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब यार देखो हमारे मन में तो वहां पे बड़ी इच्छा है कि यार ये चीज हमको चाहिए करके, बट क्या हम लोगों का वहां पे प्लीज यार बाकी के टाइम पास मत करो, राइट, ओके। आदित्य आप बाद में लेक्चर देख लेना बेटा, अगर आपको 2x पे चाहिए तो, इज दैट क्लियर। अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप बाद में लेक्चर देख लो, रिकॉर्डिंग से कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ अभी ध्यान दो, सुनो। तो देखो इकोनॉमिक्स के हिसाब से वहां पे डिमांड कब होगा मुझे बताओ, इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड तब होगा जब हम लोगों के वहां पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। पहला कंडीशन कौन सा मुझे बताओ, यहाँ पे डिजायर होना चाहिए, मतलब वो चीज को पाने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, हमारा एबिलिटी टू पे होना चाहिए, मतलब हमारे पास यार उतने पैसे भी तो होने चाहिए कि बाबा जिससे हम लोगों की डिमांड फुलफिल हो जाए। और तीसरा हम लोगों का यहाँ पे होता है दोस्तों विलिंगनेस टू पे। क्या होता है मुझे बताओ दोस्तों, विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे मतलब क्या कि बाबा मेरे पास पैसा है, लेकिन क्या वो पैसे को मैं वो चीज के ऊपर खर्चा करने को तैयार हूं क्या। देखो बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों कोई 1 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है, तो वो लेने की मेरी बड़ी इच्छा है, ओके। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है क्या, 1 करोड़ रुपया भी है, लेकिन क्या अभी मैं उसके ऊपर स्पेंड करने चाहता हूं क्या। मैं क्या बोलता हूँ, जान दे यार 1 करोड़ की गाड़ी लेके वैसे भी क्या करना है, किधर जाना है हम लोगों को। मतलब मेरी डिजायर है, मेरी विलिंगनेस टू पे भी है, सॉरी मेरी एबिलिटी टू पे भी है, लेकिन क्या मैं अभी इच्छुक हूं क्या उसके ऊपर खर्चा करने के लिए, आंसर इज नो, नहीं हूं। तो इसलिए ना प्लीज ध्यान देना, ये केस में जब तक हमारे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते नहीं होते ना, तब तक अपन उसको डिमांड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड हम तभी बोलेंगे जब डिजायर होगी, एबिलिटी टू पे होगा और विलिंगनेस टू पे होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। अभी देखो दोस्तों मेनली ना हम लोग जब भी डिमांड एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम लोग है ना देखो डिमांड कौन करता है दोस्तों, ये हमेशा करता है कंज्यूमर। कौन करता है मुझे बोलो, कंज्यूमर करता है, ठीक है। तो बेसिकली डिमांड एनालिसिस वाले चैप्टर के अंदर यहाँ पे हम लोग है ना जो भी स्टडी करेंगे वो हम कंज्यूमर के बिहेवियर का स्टडी करेंगे। किसका करेंगे मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे कंज्यूमर के बिहेवियर का यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। किस में मुझे बताओ, डिमांड एनालिसिस वाले चैप्टर में, समझा क्या। तो यहाँ पे हमको जो भी चीजें स्टडी करनी है ना वो हमको कंज्यूमर के हिसाब से स्टडी करनी है, ठीक है। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ दोस्तों,
कि मान लो समझो एक आधा ना बेगर है, ठीक है, और वो बेगर को है ना वहां पे समझो लग रहा है कि यार मेरे पास भी एक मस्त वाला घर होना चाहिए, ऐसा एक बेगर को लग रहा है। ओके, तो मुझे बताओ क्या ये बेगर की डिमांड इकोनॉमिक्स के हिसाब से फुलफिल हो सकती है क्या, मुझे बताओ। या क्या हम लोग ये जो बेगर की इच्छा है उसके पास घर होना चाहिए, तो क्या अपन इकोनॉमिक्स के हिसाब से अभी के केस में उसको डिमांड बोलेंगे क्या, मुझे बताओ। कोई एक आधा जो बेगर है उसको लग रहा है कि यार मेरे पास घर होना चाहिए, एक आधा भिखारी है उसको लग रहा है मेरे पास घर होना चाहिए, तो क्या ये वाली इच्छा को इकोनॉमिक्स के हिसाब से अभी अपन डिमांड बोलेंगे क्या, मुझे बताओ। आंसर ही शायद नो, ठीक है, इसको अपन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके पास पैसे नहीं है उतने पे करने के लिए, तो डिमांड कैसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेयर डिजायर इज नॉट डिमांड, ये याद रखना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेयर डिजायर मतलब क्या, कि किसी भी चीज को पाने की इच्छा, इसको अपन सिर्फ डिमांड बोलेंगे क्या, मुझे यहाँ पे बताओ, नहीं बोल सकते, ठीक है। किसी भी चीज की इच्छा मतलब डिमांड नहीं हो सकता है। अब एक बात ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ऐसा आप लोगों को आएगा, ऑल डिमांड्स आर डिजायर, ऑल डिमांड्स आर डिजायर, ठीक है, ऑल डिमांड्स आर डिजायर, बट ऑल डिजायर्स कैन नॉट बी डिमांड, कैन नॉट बी डिमांड। क्या ये सही क्या गलत है, मुझे बताओ। ये जो भी यहाँ पे मैंने लाइन लिखा है दोस्तों, क्या ये सही क्या गलत है, मुझे बोलो चलो जल्दी से। ओके, हमेशा याद रखना दोस्तों कि मेरे जितने भी डिमांड्स है ना वो सारे डिजायर होते हैं क्या, 100% होते हैं। लेकिन क्या सारे डिजायर मेरी डिमांड होती है क्या, मुझे बताओ, नहीं होती। याद रहेगा पक्का। और एक सेंटेंस याद रखना दोस्तों, डिमांड मतलब क्या, तो डिमांड इज नथिंग बट व्हाट, डिजायर। डिमांड इज डिजायर विच इज backed by the क्या बोल सकते हैं अपन इसको, sufficient resources, which is backed by the sufficient resources and willingness to pay, and क्या बोलो, willingness to pay। समझे क्या नहीं समझे। तो इतना याद रखना दोस्तों कि किसी भी चीज का अगर हम लोगों को डिमांड बोलना होगा तो वहां पे 3 कंडीशन याद रखना, डिजायर, विलिंगनेस टू पे यानी एबिलिटी टू पे। इतना समझ में आया क्या, बोलो चलो जल्दी से फटाफट, ठीक है। ओके, यहां तक पक्का पूरा क्लियर है ना एकदम अच्छे से, राइट। अभी देखो नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का डेफिनेशन ऑफ डिमांड, ठीक है ना। अभी देखो दोस्तों हमारे इसमें ना वहां पे एक बेनहम नाम का इकोनॉमिस्ट है, कौन बोलो, बेनहम, ठीक है, उसको हम बेरहम भी बोलते हैं। ओके, तो बेनहम नाम का एक इकोनॉमिस्ट है, उसने क्या किया दोस्तों, हम लोगों को ना ये डिमांड का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट। मतलब क्या, कि अगर आपको कोई भी चीजें चाहिए होगी, ठीक है, तो आप लोगों की वो इच्छा कब पूरी होगी, मुझे बताओ, जब आप लोग वो जो भी प्राइस का जितना भी वो जो भी गुड्स का जितना भी प्राइस है वो टाइम पे अगर आप उतना पैसा सामने वाले को दे देते हो तो अपना डिमांड वहां पे पूरा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मान लो समझो जो भी है सागर भैया है ना यहाँ पे, ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक करना दोस्तों प्लीज, जब भी आप चैनल पे आते हो वीडियो को लाइक करवा। तो देखो मान लो फॉर एग्जांपल जो भी है सागर भैया, ठीक है, मान ले सागर भैया क्या किया, उसको है ना समझो एक डेयरी में जाना है और उसके मम्मी ने बोला है बेटा 5 लीटर दूध लेके आना गाय का, ठीक है। मान लो समझो फॉर एग्जांपल 1 लीटर जो गाय का दूध है वो 60 रुपया का है, ठीक है, तो 5 लीटर के लिए उसको कितना पैसा लगेगा मुझे बताओ, शायद 300 रुपया लगेगा, 5 × 60 मतलब 300 लगेगा। तो वो डिमांड वो दूध का उसका कब फुलफिल होगा मुझे बताओ, जब वो सामने वाले पर्सन को या सेलर को 300 रुपया पे कर रहा है। ध्यान में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो बेनेम भी वही बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी गुड्स का डिमांड अगर फुलफिल करना है तो वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जितना भी प्राइस है वो गुड्स का, उसको आप वो टाइम पे कर दो जब भी आप उसको परचेस करना चाहते हो। तो अगर आप उसको पे करते रहेंगे मतलब आपका वहां पे डिमांड फुलफिल हो रहा है। इज दैट क्लियर दोस्तों, बस इतना सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों यहाँ पे जो डिमांड है ना उसके अपने 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला होता है डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों रे, देखो यार जब भी अपन डिमांड की बात करते हैं ना तो हम लोगों का जो डिमांड है ना बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे किसी गुड्स के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी मुझे बताओ, जैसे मान लो समझो अपना ईशान है ना, ईशान की शादी है, ठीक है, तो ईशान की शादी के टाइम पे वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वहां पे उसके लिए वो शेरवानी या वो जो भी दुल्हे वाले कपड़े आते तब उसका डिमांड करेगा। लेकिन मुझे बताओ उसकी शादी 10 साल बाद है तो क्या अभी वो उसका डिमांड करेगा क्या, बोलो, शायद नहीं करेगा। तो हमेशा अपना जो डिमांड है दोस्तों वो किसी टाइम के साथ रिलेटेड होता है। हमको जो टाइम पे जिस चीज की जरूरत होती है, ठीक है,
उस टाइम पे अपन क्या करते हैं बोलो, वो चीज का डिमांड करते हैं। बस इतना याद रखना, ठीक है ना। तो डिमांड कैसा है दोस्तों, यहाँ पे पहली बात तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, और दूसरा हम लोग डिमांड को हमेशा कैसे करते हैं मुझे बोलो, टाइम यानी प्लेस के साथ वहां पे ये करते, क्या करते बोलो, उसको फुलफिल करते, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूं, ध्यान देना, मुझे एक बात बोलो, मान लो आप ठंडी के जगह पे चले गए, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली ठंडी के कपड़ों का डिमांड करोगे, ओके। तो इसलिए डिमांड अपना कैसा है, मुझे यहाँ पे बोलो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और देखो यार, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, प्लीज समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, जो भी अपना डिमांड है ना, वो प्राइस के साथ भी डिपेंडेंट है। कैसा, समझ लो। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कि अगर किसी गुड्स का प्राइस अगर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम लोग वो गुड्स को वहां पे परचेस करेंगे क्या रे, मुझे बताओ। किसी गुड्स का प्राइस मान लो बहुत ज्यादा होगा, तो अपन उसको परचेस करेंगे, कैंसर इज नो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखना दोस्तों, किसी भी गुड्स का जो भी डिमांड होता है ना, वो उसके प्राइस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अपन आगे जाके थोड़ा सा है ना, लॉ ऑफ डिमांड जब भी पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डिमांड शेड्यूल। क्या कंसेप्ट है, मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों। डिमांड शेड्यूल नाम का एक कंसेप्ट है, ठीक है। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, जो भी लाइफ को लाइक, हाँ ठीक है, अभी ध्यान दो, सुनो। तो देखो दोस्तों, पहली बात याद रखना, शेड्यूल मतलब क्या होता है समझ लो, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो यार दोस्तों, पहली बात इतना याद रखना कि जब भी आप लोगों को कभी भी शेड्यूल ऐसा बोला जाएगा ना, तो शेड्यूल मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको लिखना है टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। याद रखना बस ये वर्ड, ठीक है। जब भी आप लोगों को आप शेड्यूल आएगा ना, तो आपको कौन सा वर्ड याद रखना है, मुझे बोलो, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ये जो वर्ड है ना, वो आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है अभी वो, डिमांड शेड्यूल मतलब क्या दोस्तों, ये क्या होता है मालूम है क्या, एक टेबल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं। अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना, ओके। अभी देखो दोस्तों, मान लो, समझो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा है ना एक्स नाम का एक कमोडिटी है। कौन सा कमोडिटी है मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे एक्स नाम का एक कमोडिटी है, ठीक है। अभी देखो, तो उन्होंने क्या किया, ये एक्स नाम के कमोडिटी का यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अभी जब भी ये एक्स नाम के कमोडिटी का प्राइस 10 रुपया यहाँ पे होता है, ओके, तो वो टाइम पे अपन कितना डिमांड करते बोलो, एक क्वांटिटी या 1 किलोग्राम अपन एक्स परचेस कर रहे हैं, समझे क्या। अभी जब भी ये 10 से उसका कीमत 8 रुपया किलोग्राम हो जाएगा, तब अपन 2 किलोग्राम एक्स ले रहे हैं। जब भी 8 रुपए से 6 रुपया इसका कीमत हो जाएगा, तभी हम लोग यहाँ पे 3 किलोग्राम ले रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान में आएगा, देखो अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, कि अलग अलग प्राइजेस पे हम लोग वो कमोडिटी का अलग अलग क्वांटिटी में डिमांड कर रहे हैं। क्या आप ये एग्री हो क्या नहीं हो मुझे बताओ। जब भी प्राइस 10 रुपया था, तब अपन 1 किलोग्राम ले रहे हैं। जब भी प्राइस 8 रुपए, तब अपन 2 किलोग्राम ले रहे हैं। जब भी प्राइस 6 रुपए, तब अपन 3 किलोग्राम ले रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, अलग अलग प्राइजेस पे वो कमोडिटी का अलग अलग क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, मुझे बोलो, डिमांड कर रहे हैं। इतना समझ में आया क्या नहीं आया बताओ, ठीक है। तो इतना हमेशा रखना दोस्तों। डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, तो डिमांड शेड्यूल मतलब एक ऐसा टेबल होता है जो हम लोगों को किसी भी कमोडिटी के अलग अलग प्राइजेस के ऊपर हमारा कितना क्वांटिटी डिमांड होगा वो हमको बताता है, ठीक है। और ये जो भी टेबल हमको बताएगा उसको हम यहाँ पे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे बताओ, डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। बस इतना याद रखना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, ठीक है। हाँ यार, आज चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाएगा, चिंता मत करना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। तो ध्यान दो, सुनो उन्होंने क्या दिया, देखो यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज मिस मत करना, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट व्हाट, प्लीज ध्यान देना। तो देखो उन्होंने वही बोला है, डिमांड शेड्यूल मतलब एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा जो हम लोगों को क्या बताएगा दोस्तों, फंक्शनल रिलेशनशिप किसका, प्राइस यानी क्वांटिटी डिमांडेड का। याद रहेगा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं। तो इतना बस याद रखना दोस्तों, जब भी मैं आपको शेड्यूल बोलूंगा तो शेड्यूल मतलब क्या, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा जो क्या करेगा दोस्तों, हमको फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा। इतना याद रखो। डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, डिमांड शेड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विच विल शो द फंक्शनल रिलेशनशिप, जो क्या बताएगा दोस्तों, फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच का, मुझे यहाँ पे बोलो, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। इतना समझा क्या नहीं समझा बताओ, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। अभी देखो ध्यान दो दोस्तों, तो जो भी हम लोगों का यहाँ पे डिमांड शेड्यूल होता है ना, हम लोगों का जो भी डिमांड शेड्यूल होता है, ठीक है,
तो ये डिमांड शेड्यूल जो है ना बच्चों, ये हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, मुझे यहाँ पे बताओ। डिमांड शेड्यूल दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो हम लोगों का होता है ना, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। पहला कौन सा होता है दोस्तों, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, ठीक है। और सेकंड जो हम लोगों का होता है ना, उसको अपन बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। सेकंड क्या बोलते हैं, मुझे बोलो इसको जल्दी से दोस्तों, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। ऐसे दो प्रकार होते हैं डिमांड शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अभी दोनों में क्या फर्क है तो ध्यान दो। देखो दोस्तों, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है मालूम है क्या, कि यहाँ पे ना सिर्फ एक ही पर्सन होता है, मतलब यहाँ पे एक ही कस्टमर होगा, ठीक है, जो क्या करेगा मुझे बताओ, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को डिमांड करेगा। आप समझ रहे मेरी बात। देखो इंडिविजुअल मतलब क्या, एक ही वहां पे आप लोगों का पर्सन रहेगा जो क्या करेगा, अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी को डिमांड करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो शेड्यूल बताएगा, जिसे फॉर एग्जांपल देखो आपको ध्यान में आएगा, इंडिविजुअल शेड्यूल इज नथिंग बट व्हाट, प्लीज ध्यान देना, आपको लिखना कैसे समझ लो। देखो एकदम सिंपल है, ध्यान देना। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट व्हाट, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या रहता है, मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, एक टेबल होता है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी क्या होता है बोलो, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जो हम लोगों को क्या करेगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा। क्या बताएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा। वो किसके बीच का, प्राइस यानी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का। और ये क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड किसने किया रहेगा, बाय अ कंज्यूमर। क्या किसने किया रहेगा बोले यहाँ पे दोस्तों जल्दी से, बाय अ कंज्यूमर, ठीक है। तो जब भी कोई भी कंज्यूमर, प्लीज ध्यान देना, जब भी कोई भी एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइजेस पे जितने भी अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करता है, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना दोस्तों, जब भी कोई भी एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइजेस पे जितने भी अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करता है, ठीक है, तो ये जो अलग अलग प्राइजेस पे एक कंज्यूमर कितने अलग अलग क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है, ये बताने वाला जो भी हमारा टेबल होगा, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे बताओ जल्दी से, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अपन बोलते हैं। समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम सिंपल है। डिमांड शेड्यूल के दो टाइप्स है, पहला कौन सा है मुझे बताओ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दूसरा कौन सा है बोलो, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। तो देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। तो देखो पहली बात देखो, इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या दोस्तों, किसी एक पर्सन की डिमांड। ध्यान देना, इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या, किसी भी एक कस्टमर की डिमांड, उसको अपन इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब क्या, एक टेबल रहेगा जो हम लोगों को अलग अलग प्राइस पे कितने का अलग अलग क्वांटिटी एक कंज्यूमर ले रहा है वो बताएगा, ठीक है। तो आपको बस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में वहां पे इंडिविजुअल कंज्यूमर या बाय अ कंज्यूमर या बाय अ सिंगल कंज्यूमर ये वर्ड यूज करना है। आपको ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं आ रहा है मुझे बताओ, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर वहां पे आपको एक तो इंडिविजुअल कंज्यूमर या बाय अ कंज्यूमर या बाय सिंगल कंज्यूमर, ये आपको बस वहां पे वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन which will show the functional relationship between price and quantity demanded by a consumer, बस इतना आपको याद रखना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, इतना समझ में आया दोस्तों आपको कि नहीं आया बताओ। तो देखो ये जो दिख रहा है कि आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये एक ही पर्सन है जो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे जाते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोगों का होता है जिसको अपन बोलते हैं डिमांड शेड्यूल में जो दूसरा टाइप होता है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान दो, जो अपना सेकेंड वाला टाइप होता है, ठीक है, डिमांड शेड्यूल का ही जो दूसरा टाइप होता है बच्चों, उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें क्या होगा समझ लो। देखो यार मुझे एक बात बताओ, मार्केट की जब भी अपन बात करते हैं तो मार्केट मतलब क्या रे, पहली बात ये समझ लो, मार्केट मतलब कोई भी ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां पे बहुत सारे बायर यानी बहुत सारे सेलर्स होंगे, इतना समझा पक्का। मार्केट मतलब क्या होता है दोस्तों, तो कोई एक ऐसी जगह होती है जहां पे बहुत सारे क्या रहेंगे मुझे बताओ, बायर्स रहेंगे और बहुत सारे सेलर्स रहेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स है, ठीक है ना, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब क्या मालूम है क्या, मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब भी एक ऐसा टेबल होता है जो हम लोगों को
अलग अलग प्राइस पे हर एक कस्टमर कितने क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है ये हमको बताता है, उसको अपन बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अभी ध्यान देना, सुनो मेरी बात। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ध्यान में आएगा, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जब भी मार्केट में एक्स नाम के कमोडिटी का कीमत, मतलब एक्स नाम के गुड्स का कीमत मार्केट में जब भी यहाँ पे 10 रुपया चल रहा था, कितना चल रहा था मुझे बोलो दोस्तों, मार्केट में जो भी अपना एक्स नाम का कमोडिटी है, ठीक है, एक्स नाम का मान लो कोई गुड्स है, तो जब भी एक्स नाम के गुड्स का कीमत मार्केट में 10 रुपया चल रहा था, कितना चल रहा था यहाँ पे मुझे बताओ दोस्तों, 10 रुपया जब भी चल रहा था, ठीक है, तो वो टाइम पे अगर आप देखोगे तो अपना ए नाम का जो भी कस्टमर है, कौन सा कस्टमर मुझे बताओ, ए नाम का हमारा जो भी कस्टमर है वो कितने क्वांटिटी ले रहा है दोस्तों, यहाँ पे 5 किलोग्राम ले रहा है वो, बराबर है। लेकिन यही प्राइस पे बी नाम का कस्टमर कितना ले रहा है मुझे बताओ, 10 किलोग्राम ले रहा है, और यही 10 रुपया प्राइस पे सी नाम का कस्टमर कितना ले रहा है, बोलो 15 ले रहा है, बराबर है, गलत है। तो कहना ऐसे दोस्तों कि यहाँ पे प्राइस जब भी अपना 10 ही रुपया मार्केट में, वो टाइम पे अलग अलग कस्टमर अलग अलग क्वांटिटी का डिमांड कर रहे, बात सही है सर। तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं 10 रुपया प्राइस पे ये तीनों कस्टमर मिला के कितना डिमांड कर रहे, ये सबका मैं यहाँ पे टोटल ले लूंगा, सबका क्या लूंगा मैं बताओ जल्दी से, यहाँ पे दोस्तों टोटल लूंगा, ठीक है। और ये सारे लोगों के टोटल लेने के बाद मेरा जो भी डिमांड आएगा इसको मैं बोलूंगा मार्केट डिमांड, इसको क्या बोलूंगा दोस्तों, मैं मार्केट डिमांड बोलूंगा। इतना समझा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो यार, मार्केट डिमांड मतलब क्या कि हमारे मार्केट के अंदर जितने भी अलग अलग कस्टमर है वो सारे कस्टमर मिला के कितना डिमांड कर रहे भैया वो प्राइस पे, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है ना। और यही अलग अलग प्राइस पे ये मार्केट के अंदर मेरा कितना डिमांड हो रहा है, प्लीज ध्यान देना। जैसे देखो यार, जब भी 10 रुपया हमारा गुड्स का प्राइस है तब मार्केट में 30 किलोग्राम डिमांड हो रहा है। जब भी 8 रुपया प्राइस है तब मार्केट में 45 किलोग्राम डिमांड हो रहा है। जब भी 6 रुपया प्राइस है तब मार्केट में 60 किलोग्राम डिमांड हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी मार्केट में डिमांड हो रहा है। तो जब भी मैं यही सारी चीजों को, मतलब क्या, ध्यान देना, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बोलूंगा फिर मैं, देखो एकदम सिंपल है। जब भी आपको शेड्यूल ये वर्ड आएगा तब आप क्या लिखोगे, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल मतलब क्या होता है मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों जल्दी से, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो क्या करेगा, जो हम लोगों को फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा। क्या बताएगा दोस्तों, हमको वो फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। किसका बताएगा दोस्तों, प्राइस यानी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का। जो कौन डिमांड करेगा मुझे बोलो, बाय ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, बाय ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, बस इसको अपन बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं आया, ठीक है ना। तो देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या लिखना था आपको, बाय अ कंज्यूमर लिखना था, ओके। और इधर क्या लिखना था, बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट लिखना था। लास्टली में कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन which will show the functional relationship between price and quantity demanded। डिमांड शेड्यूल में दो टाइप, पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब एक कस्टमर, मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब मार्केट के बहुत सारे कस्टमर। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट व्हाट, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन which will show the functional relationship between price and quantity demanded by a consumer, by a consumer, a मतलब सिंगल कंज्यूमर। बट मार्केट में क्या आएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन which will show the functional relationship between price and quantity demanded by all the consumers in the market। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को अभी तक मैं जो भी बोल रहा हूं वो समझ में आता होगा। अगर आप ध्यान दोगे ना दोस्तों तो गारंटेड आप लोगों को समझेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको नहीं समझेगा करके। क्लियर है पक्का यहां तक। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को अभी तक की सारी कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। और वापस मैं बोल रहा हूं दोस्तों, घर पे जाके आप लोगों को ये जो लेक्चर है एक बार वापस देख के टेक्स्ट बुक में से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इतना याद रखना दोस्तों, आप लोगों को जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे जा रहा है वैसे वैसे आप सभी लोगों को दोस्तों ये जो भी सारी चीजें ना कंप्लीट करते जानी। इज दैट क्लियर? प्लीज बैकलॉग मत रखना, बाद में बहुत दिक्कत आएगा नहीं तो, ठीक है। ओके, अभी ध्यान दो, सुनो। तो देखो यार ये डिमांड शेड्यूल हम लोगों ने तो देख लिया, यस सर बराबर बोल रहे हो। अभी आपने डिमांड शेड्यूल हमको बता दिया।
अब ये डिमांड शेड्यूल के बाद है ना एक कंसेप्ट होता है जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है समझ लेना, ध्यान दो। तो देखो यार, जब भी आप लोगों को शेड्यूल आता था तो आप कौन सा वर्ड यूज करते थे मुझे बोलो, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन नाम का वर्ड यूज करते थे आप लोग। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन नाम का वर्ड आप यूज करते थे जब भी आपको शेड्यूल आता था। उसी तरीके से जब भी आपको कर्व ये वर्ड आएगा ना, वो टाइम पे यहाँ पे आप लोग यूज करोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या यूज करोगे मुझे बताओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नाम का वर्ड आप यूज करोगे, ठीक है। तो देखो पहले ये समझ लो डिमांड कर्व क्या होता है। तो डिमांड कर्व मतलब एकदम सिंपल है, जब भी मैं मेरे डिमांड शेड्यूल को ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करता हूं, ग्राफ के ऊपर जब भी मैं प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो वो मेरा बन जाता है डिमांड कर्व। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं। व्हेन आई पुट डिमांड शेड्यूल ऑन द ग्राफ इट बिकम्स डिमांड कर्व। इतना समझा क्या नहीं समझा। तो जैसे डिमांड शेड्यूल में तुम्हारे कितने टाइप थे मुझे बोलो, 2 टाइप थे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। तो जब भी मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या नहीं समझ पा रहे हो बताओ। और जब भी मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। ध्यान में आया क्या नहीं आया बताओ, ठीक है ना। तो देखो एकदम सिंपल है, ध्यान देना दोस्तों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। तो जब भी मुझे इंडिविजुअल डिमांड कर्व करने को बोलेंगे ना वो लोग, तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, प्लीज ध्यान देना। जैसे देखो यार, ये मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, ओके, ये जो ये मेरा क्या था बोलो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को मैं एक अपना जो भी ग्राफ आता है राइट, वो ग्राफ के ऊपर जाऊंगा मैं, और उधर में क्या करूंगा, एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ऐसे में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और हमेशा रखना दोस्तों, चैप्टर तुम्हारा डिमांड हो या सप्लाई हो, एक्स एक्सिस पे हमेशा तुम्हारा क्वांटिटी आता है और वाई एक्सिस पे हमेशा तुम्हारा क्या आता है बोलो, प्राइस आता है। क्या बोला मैंने, एक्स एक्सिस पे हमेशा तुम्हारा क्या आएगा दोस्तों मुझे बताओ, क्वांटिटी आएगा, और वाई एक्सिस पे हमेशा तुम्हारा क्या आएगा मुझे बोलो, प्राइस आएगा। समझे क्या नहीं समझे बताओ, ठीक है। तो अगर हम लोग समझो डिमांड वाला चैप्टर करें तो एक्स पे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा, और अगर हम लोग समझो सप्लाई वाला चैप्टर करते तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड आएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया मालूम है क्या, मैंने बस ये ग्राफ के ऊपर वापस, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ के ऊपर मैंने बस ये जो भी हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था ना, देखो ये शेड्यूल यहाँ का, ओके, ये शेड्यूल को बस मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया। तो जब भी मैं शेड्यूल को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दूंगा तो ये मेरा वहां पे कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब भी के लिए आप बस इतना हमेशा के लिए याद रखना दोस्तों कि जब भी अपन वहां पे डिमांड कर्व की बात करते हैं ना दोस्तों, तो डिमांड कर्व हमेशा तुम्हारा लेफ्ट टू राइट है ना, ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। क्या बोला मैंने, डिमांड कर्व जो भी है हमेशा कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर्व कैसा होता है मुझे बोलो दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड मतलब नीचे होता है ऐसा, ओके, इतना बस याद रखना, ठीक है। क्यों, ये अपन बाद में जाके देखेंगे। अभी नहीं तो आप इतना याद रख सकते हो, प्राइस एंड डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ना, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। आगे जाके अपन इसका क्वेश्चन भी देखने वाले, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझ में आया होगा। पक्का समझा कि नहीं समझा बताओ। अगर यहां तक क्लियर रहेगा तो एक थम्स अप दे दो, चलो जल्दी से मुझे गाइस। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा तो एक थम्स अप दे दो प्लीज, फटाक करके। इतना समझा क्या नहीं समझा दोस्तों, यहां तक की पूरी कहानी समझ में आई आपको क्या नहीं आई मुझे बताओ। पक्का क्लियर है ना, टकाटक एकदम, ठीक है। अभी देखो अपन ना यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे मार्केट डिमांड कर्व के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो देखो यार दोस्तों, अभी मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा मालूम है क्या, ध्यान दो। अपन जब भी मार्केट डिमांड कर्व करते हैं ना, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, ये प्राइस लेते हैं, यह वाला देखो मैं यहाँ पे रेड पेन से करता हूं, मतलब आपको ध्यान में आएगा। अपन क्या करते हैं, ये प्राइस लेते, ये कहां पे लिखेंगे अपन, वाई एक्सिस पे लिखेंगे, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो मार्केट का डिमांड है ना, ये एक्स एक्सिस पे लिख देंगे। ये बीच वाली जो चीज है ना, इसको अपन इग्नोर कर देंगे। क्या आप कंसेप्ट समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं। तो जब भी ना दोस्तों मैं ये जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, इसको जब भी मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा, क्या बोला मैंने,
मेरा जो भी यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल है, इसको मैं अगर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। याद रहेगा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो वेनेवर आई प्लॉट मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑन द ग्राफ इट बिकम मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो देखो अभी उन्होंने वैसा ही किया है कि यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, प्लीज ध्यान देना। देखो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, देखो एक सेकेंड है, ये लैपटॉप है ना थोड़ा सा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, चलो जाने दो, छोड़ो। देखो तो ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, नीचे यहाँ पे लिखते टाइम ये ना, ये हमारा मार्केट डिमांड है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे मार्केट डिमांड प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे उन्होंने यहाँ पे प्राइस प्लॉट किया है। बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा दोस्तों, याद रहेगा पक्का इतना। तो मुझे बताओ, देखो यार अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान दो। सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को अभी जो पढ़ाया वो पढ़ाया डिमांड क्या होता है, ठीक है। फिर सेकंड मैंने आप लोगों को डिमांड के लिए कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है वो बोला। उसके बाद मैंने आप सभी लोगों को वहां पे डिमांड के फीचर्स क्या होते हैं वो बोला। डिमांड रिलेटिव कंसेप्ट है और डिमांड को टाइम यानी प्राइस के साथ स्टडी किया जाता है, ये अपन ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने वहां पे देखो डिमांड शेड्यूल देखा। डिमांड शेड्यूल के जो दो टाइप होते हैं, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल, वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने वहां पे डिमांड कर्व क्या होता है वो देखा। फिर हमने डिमांड कर्व के जो दो टाइप है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व यानी मार्केट डिमांड कर्व, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अभी तक की सारी कहानी आप लोगों को क्लियर है क्या, बोलो जल्दी से फटाफट। यहां तक पक्का समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इतना समझा दोस्तों तो एक बार चलो थम्स अप दे दो, फिर आगे जाएंगे जल्दी से फटाफट। क्या आपको यहां तक की सारी कहानी समझी क्या नहीं समझा, अगर इतना क्लियर होगा तो एक थम्स अप दे दो, फिर आगे चले जाएंगे, ठीक है। अरे बोलो जल्दी से गाइस, समझा क्या नहीं समझा इतना, यस और नो, ठीक है, ओके। अभी ध्यान दो, सुनो। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब हम लोगों का जो भी डिमांड कर्व होता है ना, ये डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, ये हमको इधर देखना है, ओके। तो आप क्या करो मालूम है क्या, पहले आपके नोटबुक में जाओ जल्दी से या टेक्स्ट बुक में जाओ और उधर लिखो यहाँ पे रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, ऐसे हेडिंग डालो, रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, ऐसा हेडिंग डालो। डिमांड कर्व ऐसा हेडिंग डालो प्लीज जल्दी से। लिखा आपने ऐसा क्या नहीं लिखा बताओ, ठीक है। तो इसका मेमोरी टेक्निक आप लोग लिख देना, एसएमजी लीन है। एसएमजी कैसे, मुझे यहाँ पे बोलो लीन है, मतलब इसके हम लोगों की आप ये 2 और ये 3 ऐसे कितने पॉइंट्स है, मुझे बोलो 5 पॉइंट्स है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा आएगा कि बाबा वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है ना, राइट इट्स रीजन या एक्सप्लेन, जब भी आपको आएगा तो आपको है ना ये वाले जो 5 पॉइंट्स ये लिखने एग्जाम में, ये 4 मार्क को आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको भूलना मत, राइट। अभी देखो यार दोस्तों, ये डिमांड कर्व के ना जो आपने डाउनवर्ड स्लोप है उसके अलग अलग रीजंस है। तो देखो यहाँ पे अपना मेमोरी टेक्निक क्या था, एसएमजी कैसे, मुझे बोलो एसएमजी अपने लीन है, ओके। तो एल से अपना बनेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप लिख के रखना, ठीक है। एल से क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों का लॉ ऑफ डीएमयू बनेगा। तो देखो कैसा होता है मालूम है क्या, कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि यार जब भी अपन किसी भी कमोडिटी को परचेस करते हैं ना, तो वो टाइम पे क्या होता है, उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी अपना कम होने वाला है, हमको पहले से पता रहता है, ठीक है। इसलिए अपन जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है ना, तो अपन ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं। अभी तुम बोलेंगे सर यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू का डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब, सॉरी डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या, देखो तो देखो यार ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तुम्हारे वाई एक्सिस पे हमेशा क्या रहता है, मैंने बोला प्राइस होता है, और तुम्हारे एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, मुझे यहाँ पे बोलो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो भी डिमांड कर्व है ना बच्चों, ये हमेशा आपको ऐसा ही दिखता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारा प्राइस पहले 50 था, तब तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड मान लो 10 ही था, मतलब मान लो समझो कुछ इधर था, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्राइस मान लो 50 से यहाँ पे 20 रुपया हो गया, तो तुम्हारा डिमांड 10 से मान लो यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है ना। तो तुम्हारा डिमांड क्या हो गया, बोलो बढ़ गया। तो इतना हमेशा याद रखना, जब भी अपना प्राइस वहां पे कम होता है वो टाइम पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है,
और इसलिए तुम्हारा जो डिमांड कर्व है हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या आप समझ पा रहे हो क्या मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना। तो देखो लॉ ऑफ डीएमवी भी वही बोलता है। क्या बोलता है कि जब भी हम लोगों के पास कोई भी कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता है तो उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी अपना कम होगा। इसलिए कोई भी कस्टमर किसी भी चीज को कब बाय करेगा मुझे बताओ, जब उसका प्राइस वहां पे कम हो जाएगा। याद रहेगा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं? और यही एक रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ लॉ ऑफ डीएमयू करके। ओके, सेकंड होता है यहाँ पे हम लोगों का इनकम इफेक्ट। मतलब क्या समझ लो, अभी देखो दोस्तों ये ना हमारे जिंदगी में बेसिकली दो प्रकार के गुड्स होते हैं। ठीक है, पहले जो हमारे गुड्स होते हैं ना वो हमारे होते हैं यहाँ पे नॉर्मल गुड्स। पहले कौन से होते हैं मुझे बताओ दोस्तों? यहाँ पे नॉर्मल गुड्स होते हैं। ठीक है, और सेकंड जो भी हम लोगों के गुड्स होते हैं ना दोस्तों उसको अपन बोलते हैं इंफेरियर गुड्स। कौन से बोलते हैं मुझे बताओ बच्चों? इंफेरियर गुड्स। ऐसे दो प्रकार के गुड्स होते हैं। ठीक है, अभी दोनों में क्या फर्क है तो जान लो। देखो नॉर्मल गुड्स अपन वो गुड्स को कहेंगे जब हम लोग हमारा इनकम बढ़ने के बाद इसको ज्यादा परचेस करना पसंद करेंगे। समझे क्या नहीं समझे? उसको अपन नॉर्मल गुड्स बोलेंगे। लेकिन इंफीरियर गुड्स मतलब ये क्या होता है? लो क्वालिटी गुड्स होता है कि बाबा आज हमारा इनकम बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए अपन शायद इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जब अपना वहां पे इनकम बढ़ जाएगा ना तो अपन इसको यूज करना बंद कर देंगे। तो ये अपना होगा इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो अभी नॉर्मल गुड्स में क्या होता है समझो। इनकम इफेक्ट मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है कि जब भी तुम्हारे नॉर्मल गुड्स का प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते, ध्यान देना। मान लो मैं बोलता हूं समझो जो जॉकी है, जॉकी, ठीक है, मान लो जॉकी की ना जो भी ट्रैक पैंट आती है, नाइट पैंट वगैरह अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रैक पैंट है मान लो। ओके, तो अभी क्या हुआ मालूम है क्या कि ये जॉकी का ट्रैक पैंट मान लो पहले वहां पे 2000 रुपया का था। ठीक है, और अभी मान लो जॉकी का यही ट्रैक पैंट अभी हो गया कुछ 1200 रुपया में। ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसा होगा कि नहीं कि जब इनकम बढ़ेगा तब अपन जॉकी के समझो नॉर्मली 2 पैंट लेते तो 3 ले लेंगे अपन, क्योंकि अपना इनकम बढ़ गया। हाँ ऐसा हो सकता है, तो ये अपना नॉर्मल गुड्स है। तो अभी वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या कि जब भी नॉर्मल गुड्स के प्राइस पहले से कम हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों का है ना परचेसिंग पावर बढ़ जाता है। कैसे समझो, देखो यार दोस्तों मुझे बताओ, मान लो तुम्हारे पास है ना 2500 रुपया तुम बाजार में लेके गए थे शॉपिंग के लिए। ठीक है, और तुमको पता है नॉर्मली जॉकी का पैंट 2000 रुपया में आता है। तो मुझे बताओ 2500 रुपया में पहले तुम कितनी पैंट ले सकते थे जॉकी की? एक ही पैंट ले सकते थे। लेकिन अभी जॉकी का प्राइस मान लो 1200 से कुछ यहाँ पे 2000 से 1200 हुआ। ठीक है, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास अभी भी 2500 रुपया है, तो पहले तुम लोग 2500 में सिर्फ एक ही पैंट ले सकते थे और अभी तुम 2500 में 2 पैंट ले पा रहे हो। यस और नो मुझे बताओ। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी किसी भी नॉर्मल गुड्स के कमोडिटी का प्राइस जब कम होता है तो हम लोग हमारे पास जितने भी पैसे हैं उतने पैसे में अपन पहले से ज्यादा क्वांटिटी में वो चीजें परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और यही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं मुझे बताओ दोस्तों? यही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे इनकम इफेक्ट बोलते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? ठीक है, बोलो दोस्तों जल्दी से, चलो। हेलो गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? सब लोग प्लीज मुझे जवाब दो। ध्यान में आया कि नहीं आया दोस्तों? इनकम इफेक्ट समझा पक्का कि जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो अपन उतने ही पैसे में पहले से ज्यादा चीजें ले सकते हैं उसकी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इनकम इफेक्ट बोलते हैं। इतना सिंपल है। यस और नो? राइट? ओके, आगे जाऊं दोस्तों मैं पक्का? क्या नो को जाऊं ना आगे? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, देखो दोस्तों मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ रहा है सारी चीजें। ओके, अगर आपको कोई भी पॉइंट पे कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे पूछ देना। ठीक है, नेक्स्ट है अभी यहाँ पे अपना कौन सा बोला? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब क्या, देखो मान लो समझो यहाँ पे अपन 2 गुड्स लेते हैं। पहला अपन लेते समझो यहाँ पे अमूल का, समझो अपन लेते हैं बटर। ठीक है, अमूल का बटर लेते हैं मान लो। और दूसरा फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक आधा ब्रांड बोल दो। मान लो समझो वो कौन सा होता है ना, वर्धा, नहीं क्या नाम है यार उसका, कुछ वी से अच्छा नाम है। चलो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन लेते हैं बबुल। ठीक है, एक अमूल और दूसरा कौन बोलो? बबुल। ये 2 मान लो बटर के अलग अलग ब्रांड्स है। ठीक है, एज्यूम करो यार 2 बटर के अलग अलग ब्रांड्स है। समझे क्या नहीं समझे? अभी मुझे बताओ ये क्या हो गए? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या दोस्तों कि अगर हम लोगों को समझो ये वाली चीज अगर नहीं मिली तो इसके जगह पे अपन ये वाली चीज यूज कर देंगे।
और यही जो कंसेप्ट होता है ना उसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं मुझे बताओ बच्चों? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आप है ना बाजार में अमूल लेने चले गए थे, ठीक है, अमूल का बटर मान लो आप लेने गए थे, लेकिन आपको पता चला यार ये अमूल का प्राइस जो है ना ये पहले से बहुत बढ़ गया है। तो आप क्या करोगे? इंस्टेड ऑफ बाइंग अमूल का बटर आप लोग वहां पे बबूल का बटर परचेस करना पसंद करोगे। समझे क्या नहीं समझे बताओ? तो सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है कि जब भी एक कमोडिटी का, जैसे अपन बोलते मान लो एक्स नाम के कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ गया ना तो वहां पे वाई नाम की कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा, अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूट रहेंगे तो। क्लियर है क्या बताओ? तो जब भी एक गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो हम लोग उसके जगह पे दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ा देंगे, और यही जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और इसके वजह से भी हम लोगों का डिमांड कर्व कैसा होता है मुझे बोलो? डाउनवर्ड स्लोप होता है। अभी तक अपन ने कितने देखे? हाँ, कोका कोला पेप्सी भी बोल सकते हो आप, या समझो फॉर एग्जांपल बिस्लरी का पानी का बोतल, और समझो फॉर एग्जांपल किनली का पानी का बोतल, ये भी आप बोल सकते हो। फैंटा और मिरिंडा बोल सकते हो। समझे क्या नहीं समझे? ओके। या अमूल का छाछ बोलो, या समझो फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कंपनी का छाछ बोलो, ठीक है। ये भी आपका वहां पे एग्जांपल हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या? बॉल पेन और जेल पेन ये एक दूसरे के क्या हो गए बोलो? सब्स्टिट्यूट हो गए। ओके। टी एंड कॉफी ये क्या हो गए बोलो? सब्स्टिट्यूट हो गए। ब्रू कॉफी या नेस कैफे, वो जो कॉफी आती है नेस्ले की या कुछ नेस कॉफी बोलते हैं ना आप लोग, ठीक है, वो क्या हो गया बोलो? सब्स्टिट्यूट हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिया अभी मैंने, राइट। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे बोलो? वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसका मेमोरी टेक्निक एसएमजी कैसे बोलो? लीन है। एसएमजी कैसे? लीन है। याद रहेगा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? पहला पॉइंट लॉ ऑफ डीएमयू, दूसरा कौन सा देखा? इनकम इफेक्ट, तीसरा कौन सा देखा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख लिया, ठीक है। अभी देखो फोर्थ वाला यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, दैट इज मल्टीपर्पज यूजेस, ठीक है। अभी क्या होता है मालूम है क्या कि ना जब भी कोई भी कमोडिटी अपन बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं ना तो हम लोगों को ज्यादा क्वांटिटी में लगती है, बराबर है क्या। तो फिर जो भी चीजें हमको ज्यादा क्वांटिटी में लगती है ना वो अपन तभी ज्यादा परचेस करते हैं जब उसका प्राइस कम होता है। ओके, तब उसका डिमांड अपन क्या करते हैं बोलो? ज्यादा करते हैं। लेकिन समझो अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो अपन उसका डिमांड क्या करेंगे बोलो? कम कर देंगे। समझा? देखो यार कोई भी जो ऐसे गुड्स होते हैं ना जो हमारे मल्टीपर्पज यूजेस वाले गुड्स है, तो मल्टीपर्पज मतलब क्या? वो कमोडिटी को मैं बहुत सारे चीजों के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे वाले गुड्स का वहां पे ना दोस्तों इतना याद रखना बस कि भैया हमको क्वांटिटी ज्यादा लगेगा अगर बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर रहे तो अपन उसको परचेस कब करेंगे? जब उसका प्राइस वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला यहाँ पे उन्होंने बोला है दोस्तों न्यू कंज्यूमर, मतलब क्या समझो। देखो दोस्तों मान लो फॉर एग्जांपल आईफोन का जो कीमत है वो पहले मान लो 1,50,000 रुपया था, ठीक है। अभी मान लो यही आईफोन का कीमत मान लो अगर 20,000 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले 1,50,000 में जितने भी लोग यहाँ पे लेने के लिए तैयार थे या जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स थे, बराबर है। तो मुझे बताओ जब भी ये आईफोन का कीमत 1.5 लाख से 20,000 हो जाएगा तो कहना ऐसे यहाँ पे 20,000 में तो बहुत सारा ज्यादा लोग तैयार हो जाएंगे जो पहले 1.5 लाख में नहीं लेने को तैयार थे। क्या मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मुझे बताओ। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस पहले से कम हो जाता है तो वहां पे ना एक न्यू कस्टमर का क्लास क्रिएट होता है जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था लेकिन अब भी अफोर्ड कर सकता है। और फिर ये केस में यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसका डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है दोस्तों कि जब भी ना व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर हु कैन नाउ अफोर्ड, जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो ऑब्वियसली डिमांड तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी अपने 5 पॉइंट है ना दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं अपन? डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसके रीजंस क्या क्या बोले अपन ने, इसका मेमोरी टेक्निक क्या, एसएमजी कैसे है बोलो? लीन है, ठीक है। एस मतलब क्या मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी से बच्चों फटाफट अभी। तो एस मतलब हम लोगों ने क्या देखा मुझे बोलो? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे लिख के देता हूं ध्यान देना, ओके प्लीज आप लोग लिख लेना भला कि एसएमजी लीन है, राइट। तो एसएमजी लीन है तो इसका मेमोरी टेक्निक का ये क्या था अपना? एसएमजी लीन है मान लो, ये हमारा मेमोरी टेक्निक का डाउनवर्ड स्लोपिंग का, ठीक है ना। तो एस मतलब क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। एम मतलब क्या? एम मतलब मल्टीपर्पज यूजेस। एम मतलब क्या था? मल्टीपर्पज यूजेस, ये था, ठीक है। उसके आगे सी मतलब क्या था दोस्तों अपना? मुझे नहीं सॉरी, एल मतलब क्या था? एल मतलब लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखा बराबर।
आय मतलब हम लोगों ने क्या देखा मुझे बताओ दोस्तों फटाफट। आय मतलब क्या देखा, आय मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देखा इनकम इफेक्ट, ठीक है ना। यानी एन मतलब हमने क्या देखा मुझे बताओ दोस्तों, तो एन मतलब देखा न्यू कस्टमर, क्या देखा, न्यू कस्टमर देख लिया, ठीक है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, वहां पे सारे उसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एक बार अगर यहां तक क्लियर होगा तो जल्दी से चलो सब लोग थम्स अप दे दो। और गाइस प्लीज अब आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, प्लीज सारे फ्रेंड्स तक लेक्चर को शेयर करो दोस्तों, प्लीज शेयर करो, राइट, यस और नो। इतना हुआ क्या नहीं हुआ बताओ चलो जल्दी से फटाफट। यहां तक क्लियर है एकदम अच्छे से। देखो यार आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई डाउट लेने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ना आपका बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा, ओके, टेंशन मत लो किसी बात का, मैं हूं ना आपके साथ, आपका एकदम टकाटक करवा के दूंगा सारी चीजें, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो सिर्फ ध्यान, आपको ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं कि नहीं आ रहा है, बस इतना बोल दो। ओके, जो भी अपन यहाँ पे सीख रहे हैं, जो भी अपन कर रहे हैं, देखो यार जो बच्चा सिंसियरली अटेंड करेगा ना बॉस, उसको ही समझ में आएगा। जो बच्चा बीच में देख रहा है, बीच में गायब हो रहा है, ओके, उसको कुछ नहीं समझेगा, राइट। ओके, चलो अभी आगे जाते, ध्यान देना दोस्तों। तो ये हमने कर दिया है ना। अभी नेक्स्ट क्या दिया देखो यहाँ पे, आगे देखो फटाफट क्या बोल रहा है वो। अभी ना हम लोगों का है ना नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है अपना, क्या मुझे बोलो, टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या है बोलो, टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो आप क्या करो मालूम है क्या, आप है ना इसका मेमोरी टेक्निक लिख लो। इसका मेमोरी टेक्निक है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड का, वहां पे हेडिंग लिखो, पहले टाइप्स ऑफ डिमांड लिखो प्लीज, वहां पे हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ डिमांड, ऐसा लिखो, लिखा आपने, ओके। और इसका मेमोरी टेक्निक लिखो, अरे दी सी क्यूब आया। क्या मेमोरी टेक्निक है इसका, अरे दीदी, दीदी मने अरे दी, ठीक है, कौन आया, सी क्यूब आया, अरे दी सी क्यूब आया, ये उसका मेमोरी टेक्निक है, ठीक है। अभी डी मतलब क्या दोस्तों, वहां पे लिख के रख सकते हो, डी मतलब डायरेक्ट डिमांड। आई मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड, आई मतलब इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है ना। फिर सी क्यूब मतलब क्या, सी से 3 पॉइंट बनेंगे, सी सी सी, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड। ये क्या होगा आगे सी, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। आणि वापस सी मतलब क्या दोस्तों, कॉम्पिटेटिव डिमांड। सी मतलब क्या, कॉम्पिटेटिव डिमांड। ये हमारे वहां पे क्या हो गए दोस्तों मुझे बताओ, टाइप्स ऑफ डिमांड के टाइप हो गए। कितने टाइप होते हैं बोलो, 5 टाइप होते हैं। अरे दी सी क्यूब आया, डी मतलब क्या, डी मतलब क्या मुझे बताओ पहले, डायरेक्ट डिमांड, आया मतलब इनडायरेक्ट, सी क्यूब से 3, ओके, कंपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्पिटेटिव, ठीक है। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। तो देखो यार पहले हम लोग ये जान लेते हैं वहां पे कि भैया डायरेक्ट डिमांड होता क्या है, ठीक है। प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। तो देखो दोस्तों इतना याद रखना, डायरेक्ट डिमांड जो है ना वो ऐसे गुड्स के लिए डिमांड होता है जो हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है क्या मुझे बताओ। डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या दोस्तों, ये ऐसी चीजों का डिमांड होता है जो हमारी वांट को डायरेक्टली क्या करेगी मुझे बोलो, सेटिस्फाई करेगी। मतलब क्या समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों आप लोगों को है ना बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो आप क्या करोगे मुझे बताओ, आप ऑब्वियसली कोई होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे और फूड ऑर्डर कर दोगे। तो वो जब भी खाना खाने के बाद कहना ऐसे कि आप लोगों का जो भी डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगा, या आपकी जो भी जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। हाँ हो जाएगा सर। तो इतना याद रखना दोस्तों कि ऐसी कोई भी डिमांड जो किसी भी कंज्यूमर की डायरेक्टली वांट को सेटिस्फाई करती है, ओके, जो भी उसके कंजम्पशन नीड्स है ना उसको वो फुलफिल करती है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट डिमांड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल आप लोगों को बोलना चाहो तो जैसे शुगर हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ठीक है ना, खाना हो गया, ओके। तो ये क्या करता है बोलो, कंज्यूमर खुद ऑर्डर करता है या खुद चाहता है, यानी वो उसकी डिमांड को या उसकी वांट को सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है। और यही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों मुझे बोलो, डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड होता है यहाँ पे अपना कौन सा मुझे बोलो, इनडायरेक्ट डिमांड। ध्यान देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो देखो यार इतना याद रखना दोस्तों, इनडायरेक्ट डिमांड जो भी होता है ना, तो इनडायरेक्ट डिमांड मतलब ये कुछ ऐसा डिमांड होता है जिसमें अपन एक चीज की जरूरत को फुलफिल करने के लिए दूसरे चीज का डिमांड करते हैं। मतलब क्या समझो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, मान लो है ना मुझे क्या करना है मालूम है क्या, मुझे मान लो फॉर एग्जांपल है ना मेरा खुद का एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। तो जब भी मुझे मेरे खुद का बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, ब्रिक्स लगेगा,
या वो जो कच आती है, ओके, सीमेंट वगैरह आता है, वो सब लगेगा, या जो भी बिल्डिंग मटेरियल है वो लगेगा। तो बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने किस चीज का डिमांड किया, ब्रिक्स का या बिल्डिंग मटेरियल का डिमांड किया, तो ये मेरा हो गया इनडायरेक्ट डिमांड। इसको अपन वहां पे डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। एंड जनरली इनडायरेक्ट डिमांड जो होता है ना, तो ये हमारा रॉ मटेरियल का या इनपुट्स का डिमांड होता है जो हमको किसी प्रोडक्शन के लिए लगने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक आधा शर्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो अगर मान लो किसी कपड़े का डिमांड कर रहा है, शर्ट सिलने के लिए जो कपड़ा लगेगा उसका डिमांड कर रहा है, तो ये उसके लिए वहां पे हो जाएगा इनडायरेक्ट डिमांड। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे यहाँ पे बताओ, इनडायरेक्ट डिमांड हो जाएगा। समझ में आया पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी दूसरे चीज को सेटिस्फाई करने के लिए अलग किसी चीज का डिमांड करते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे यहाँ पे बताओ, इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। समझा, बिल्डिंग के लिए अपन जैसे ब्रिक्स का डिमांड कर रहे हैं, ओके, या मान लो समझो शर्ट बनाने के लिए अपन कपड़े का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट डिमांड वहां पे हो जाएगा। जैसे पाव भाजी के लिए मान लो आप टोमेटो का डिमांड कर रहे हो, दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है ना, राइट। तो इसको डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं, बस इतना याद रखना। उसके आगे हम लोगों का जो तीसरा है ना, वो अपना होता है कॉम्प्लीमेंट्री या ज्वाइंट डिमांड। मतलब क्या, देखो ये ऐसा होता है कि तुम लोगों के एक वांट को फुलफिल करने के लिए तुम यहाँ पे दो कमोडिटी का डिमांड करते हो। मतलब क्या, समझो, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ठीक है, मुझे एक बात बोलो, ध्यान देना कि मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कोई भी कार चलाते हो, बराबर, तो क्या कार के साथ वहां पे आप लोग फ्यूल का भी डिमांड करते क्या नहीं करते, 100% करते। या जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जब भी आप वहां पे ना चाय बनाते हो, तो चाय के साथ आप लोग वहां पे टी, जो चाय पत्ती आती है उसके साथ आप लोग ऑब्वियसली शुगर का भी डिमांड करते हो। हाँ करते हैं सर। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड हो गया, ज्वाइंट डिमांड हो गया। या अपन बोल सकते पेन और उसके अंदर की इंक, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मुझे बोलो, ज्वाइंट डिमांड होगा। समझे मेरी बात। शर्ट और पैंट, ये क्या होगा बोलो, ज्वाइंट डिमांड होगा। जूते और सॉक्स, ये क्या हो जाएगा, मुझे बोलो, ज्वाइंट डिमांड होगा। मतलब अपन कोई भी चीज है ना, वो अकेले एक चीज नहीं यूज कर सकते, हमको दोनों चीजें एक साथ यूज करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो नीड है वो फुलफिल होगा। तो वैसी वाली चीज को हम बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। क्या समझ में आ रहा है मैं पक्का क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड ज्वाइंटली इज कॉल्ड एज ज्वाइंट डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट, या इसका और एक नाम है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अपना कंपोजिट डिमांड। मतलब क्या, देखो दोस्तों, कंपोजिट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज है भैया जो हम लोग है ना वहां पे बहुत सारे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेना, मुझे एक बात बताओ, मिल्क है, मिल्क, ठीक है, मिल्क से क्या हम लोगों का जैसे अपन कर्ड बना सकते, क्या बना सकते। मिल्क से मिठाई बना सकते क्या, बना सकते। मिल्क से घी बनता है क्या, बोलो। हाँ यार, मिल्क से कर्ड, कर्ड से फिर वो छाछ, फिर उससे मक्खन, फिर घी, मतलब बनता है। तो कहने से वहां पे मिल्क हम लोगों का बहुत सारे चीजों के लिए यूज होता है। हाँ होता है। तो ऐसे कोई भी कमोडिटी या गुड्स जो हमारे मल्टीपल चीजों के लिए काम को आती है, मतलब जो हम लोग हमारे मल्टीपल पर्पस फुलफिल कर सकते हैं, उससे जो अपन अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, वो वाले डिमांड को हम यहाँ पे बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। क्या बोलते हैं, मुझे बताओ बच्चों, कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। बस इतना याद रखना, ठीक है। एक कोई ऐसा गुड्स है जो हम लोग अलग अलग यूज के लिए यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उससे फैन चलता है, ट्यूब चलती है, लाइट चलता है, कंप्यूटर चलता है, कैमरा चलता है, एसी चलता है, वॉशिंग मशीन चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है। इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज है, लेकिन वो हमारे मल्टीपल यूजेस के लिए काम को आ रही है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, वाटर भी बोल सकते, पीने के लिए, नहाने के लिए, है क्या नहीं। आगे कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे अपन ना उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड भी बोल सकते हैं। जैसे शुगर एंड जैगरी, शुगर नहीं रहेगा तो गुड़ का यूज कर लेंगे हम लोग, चाय नहीं रहेगा तो कॉफी चल जाएगा, कोका कोला नहीं मिला तो पेप्सी ले लेंगे, फंटा नहीं मिला तो मिरिंडा ले लेंगे। ये क्या हो गया, मुझे यहाँ पे बोलो, आप लोगों का कॉम्पिटिटिव डिमांड हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो डिमांड होता है उसको कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, मुझे बोलो, टाइप्स ऑफ डिमांड देखा,
जिसके अंदर हम लोगों ने वहां पे 5 टाइप्स देखे। उसका मेमोरी टेक्निक क्या देखा था हम लोगों ने, मुझे बताओ दोस्तों। अरे डी कौन आया मुझे बोलो, सी क्यूब आया। डी मतलब क्या, डायरेक्ट डिमांड। आई मतलब क्या, इनडायरेक्ट डिमांड। सी क्यूब से कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट। सी मतलब क्या, कंपोजिट। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। सी मतलब कॉम्पिटेटिव। बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा दोस्तों, पक्का क्लियर है क्या नहीं यहां तक बोलो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे जो कंसेप्ट है राइट, वो है यहाँ पे अपना डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या है बोला, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते, लॉ ऑफ डिमांड नहीं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है सर, तो बोलता हूं ध्यान देना। देखो दोस्तों, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ऐसे कोई चीज है जिसके ऊपर हम लोगों का डिमांड डिपेंडेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी कोई चीजें होती भैया जिसके ऊपर हम लोगों का डिमांड क्या है मुझे बोलो, डिपेंडेंट है, उसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो एक क्या करना, आप लोग सुनो मेरी बात, आप लोग क्या करना सुनो, आप लोग है ना पहले आपके टेक्स्ट बुक में नोटबुक में चले जाओ, टेक्स्ट बुक या नोटबुक में चले जाओ, गए क्या मुझे बताओ, ठीक है। और वहां पे आप लोग हेडिंग लिखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करके, वहां पे आप लोग हेडिंग लिखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसे हेडिंग लिखो। लिखा मुझे बताओ आपने, यस और नो, ठीक है। और देखो यार, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है ना, इसका हम लोगों का मेमोरी टेक्निक क्या है वो लिख लो। इसका हमारा मेमोरी टेक्निक है, ध्यान देना, ओके, वो है पंत से पी लो, पंत से पी लो, लिखो वाला क्या आप लोग ऐसा, पंत से पी लो कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, पंत से पी लो कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, ये तुम्हारा मेमोरी टेक्निक है, ठीक है। मतलब क्या होगा ध्यान देना, जैसे देखो पंत मतलब 4 पॉइंट, एसई से 2 पॉइंट, पीलो से 4 पॉइंट, आणि कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, ये अपना 1 पॉइंट, ठीक है। तो 4 और 2 6 और 4 10 और 1 11, मतलब हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कितने पॉइंटर्स बनते हैं मुझे बताओ दोस्तों, 11 पॉइंटर्स बनेंगे, ठीक है। मेमोरी टेक्निक क्या है, पंत से पी लो कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, पंत से पी लो कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, पंत से पी लो कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। पॉइंट्स कितने मुझे यहाँ पे बोला, हमारे 11 पॉइंट्स है, ठीक है। इतना पक्का क्या नहीं है बताओ, आई होप आप लोगों का यहां तक हुआ रहेगा। लिखा आपने इतना क्या नहीं लिखा बोलो, डन पक्का क्या नॉट डन गाइस, ठीक है। अभी ध्यान देना, सुनो मेरी बात। तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहला जो है ना वो प्राइस है, प्राइस से आप यहाँ पे पी कर सकते हो, ठीक है, आप लिख के रखना फटाफट ऐसा, ओके। अभी ध्यान देना, सुनो मेरी बात। अभी देखो उन्होंने क्या दिया है, तो पहला उन्होंने यहाँ पे दिया है प्राइस। अभी देखो प्राइस मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, देखो मुझे एक बात बताओ, क्या अपन कोई भी प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं बराबर, तो हम इसका प्राइस देखते हैं क्या नहीं देखते बताओ, 100% प्राइस देखते हैं। अगर मान लो वो गुड्स का प्राइस वहां पे ज्यादा होगा तो अपन उसका क्वांटिटी थोड़ा सा कम डिमांड करते, कम लेते अपन उसको। और अगर मान लो उसका प्राइस अगर कम रहेगा तो अपन ज्यादा क्वांटिटी में चीजें ले लेते हैं। तो इसलिए हमेशा रखना दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो हमारा कितना होगा भैया, ओके, वो हम लोगों को हमेशा है ना वो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर ध्यान में देना पड़ता है। मतलब हम लोगों का किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो गुड्स के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर प्राइस ज्यादा रहेगा तो अपन कम परचेस करेंगे, और प्राइस कम रहेगा तो अपन ज्यादा परचेस करेंगे। बस इतना आप लोग याद रखना, याद रहेगा पक्का मैं क्या बोल रहा हूं। अगर प्राइस कम होगा तो अपन ज्यादा परचेस करेंगे, प्राइस ज्यादा रहेगा तो कम परचेस करेंगे, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं पे जो डिमांड है वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट, इसलिए हमारे डिटर्मिनेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने यहां पे हम लोगों को दिया, देखो बच्चों सेकंड वाला, दैट इज कॉल्ड एज इनकम। अभी मतलब क्या, ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कि मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों का इनकम अगर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर आप लोगों का इनकम बढ़ जाता है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में वो गुड्स को परचेस करोगे, आप ज्यादा चीजें लोगे। लेकिन मान लो अगर आपका इनकम कम हो जाता है तो आप कम क्वांटिटी में चीजें लेना पसंद करोगे। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं पक्का। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि हमारा जो इनकम होता है और उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा,
इनकम कम हुआ तो डिमांड भी कम हो जाएगा। रूल समझा मैं क्या बोल रहा हूं पक्का? तो इनकम और डिमांड में यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है ये पॉजिटिव, और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं ये नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो यार, मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले नॉर्मल गुड्स क्या होता है बोला था, ओके, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ पक्का, राइट। इसलिए हमारा डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब क्या, देखो मान लो दोस्तों आप लोग बाजार में ना वहां पे पेप्सी लेने चले गए थे, ठीक है, लेकिन पेप्सी का प्राइस है आप लोगों को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखा, तो आप क्या करोगे? इंस्टेड ऑफ बाइंग पेप्सी यू विल बाय कोक, तो आप वहां पे कोक का डिमांड बढ़ा दोगे। तो ये जो भी अपना प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, ये क्या बोलता है मालूम है क्या? ये बोलता है कि जब भी हमारे एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है ना, तो हम लोग दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ा देते हैं। रूल समझा मैंने क्या बोला? जैसे अगर पेप्सी का प्राइस मेरा बढ़ जाएगा तो इंस्टेड ऑफ बाइंग पेप्सी आई विल प्रेफर टू बाय कोक, क्योंकि ये उसका सब्स्टिट्यूट है। और यही जो कंसेप्ट है इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स। समझा क्या? इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो? प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ध्यान में आया? तो ये भी हमारा एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का, ठीक है। अभी तक अपन ने कितने देखे बोलो? 3 देखे। पहला कौन सा देखा? प्राइस ऑफ द गुड्स देखा। दूसरा कौन सा देखा? इनकम ऑफ द गुड्स देखा। और तीसरा हमने कौन सा देखा बोले? यहाँ पे प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देखा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अभी चौथा यहाँ पे दिया प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। मतलब क्या, ध्यान देना। अभी देखो दोस्तों, यहां पे आप लोगों को ध्यान में आएगा, सुनो मेरी बात, प्लीज ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या? जॉइंट डिमांड वाले गुड्स। अगर कल जाके पेट्रोल का कीमत मान लो 5,000 रुपया लीटर हो गया, तो क्या आप वहां पे पेट्रोल कार चलाओगे क्या? मुझे बताओ, नहीं चलाओगे। तो पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, और पेट्रोल अगर सस्ता हो जाता है तो शायद कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी। समझे क्या नहीं समझे? तो क्या आप यहां पे एग्री कर रहे हो क्या कि बाबा एक चीज के ऊपर दूसरी चीज का डिमांड डिपेंडेंट है? मुझे एक बात बताओ, मान लो कल जाके वहां पे आईफोन का जो चार्जर है उसका कीमत मान लो हो गया 2 लाख रुपया, यानी आईफोन हो गया मान लो 50,000 रुपया में, तो क्या आप वहां पे आईफोन लोगे क्या? शायद नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि उसका चार्जर बहुत महंगा है उसके फोन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो हमेशा रखना दोस्तों कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो और एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलता हूं जैसे देखो यार, पेन यानी इंक है, ट्राइमैक्स के केस में बहुत बार मैंने देखा हुआ है, ठीक है। ट्राइमैक्स का नया पेन कुछ आता था 40 से 45 रुपए में, लेकिन उसकी रिफिल आती थी कुछ 30 रुपए में, बरोबर है क्या? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अभी लोग क्या करेंगे फिर? वो रिफिल लेने से अच्छा पेन ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी हम लोगों को जब भी कोई भी चीजें ज्वाइंटली यूज करनी होती है तो अपन वो गुड्स का डिमांड तभी करते भैया जब हम लोगों को दोनों चीजें परवड़ने लायक है। अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ गया, ओके, अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ गया तो तुम क्या करोगे? कार का डिमांड कम कर दोगे। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दूसरे इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या नहीं बोला अपना है, ओके। तो ये हो गया अपना डिटर्मिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना नेचर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या, ध्यान देना। देखो दोस्तों, कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना ये बड़े एक आधे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए रहते हैं, मतलब उनको वो प्रोडक्ट के बिना जमता ही नहीं। जैसे एक आधा शराबी इंसान है मान लो, उसको दारू के बिना जमेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो यार, अगर वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन हम लोगों के लिए अनएवॉइडेबल है, मतलब उसके बिना जी नहीं सकते, तो फिर वहां पे ना दोस्तों हम लोगों का प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी अपन डिमांड बढ़ा देंगे उसका, ठीक है। लेकिन मान लो एक आधी चीज ऐसी कि ठीक है यार नहीं मिली तो भी चलेगा, तो फिर उसका प्राइस जब बढ़ता है तब अपन उसकी डिमांड नहीं करेंगे। जैसे मान लो मेडिसिन से, ओके, तो मेडिसिन बिना थोड़ी ना जी सकते। जैसे मान लो किसी को बीपी का प्रॉब्लम है या किसी को मान लो शुगर का प्रॉब्लम है, तो शुगर वाला इंसुलिन के बिना जी सकता है क्या? नहीं जी सकता है। तो अगर वो चीज हम लोगों के लिए वहां पे नेसेसिटी है भैया तो उसका डिमांड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे साइज ऑफ पॉपुलेशन। पहले कम लोग थे तुम्हारे एरिया में तो कम डिमांड होता था, अभी ज्यादा लोग बढ़ गए तो ज्यादा डिमांड होने लगा। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा डिमांड, जितना कम पॉपुलेशन उतना कम डिमांड। समझे क्या नहीं समझे? तो आप लोगों को यहां पे ध्यान में आता होगा, ध्यान देना। देखो चलो अभी आगे जाते, देखो जल्दी से सुनो मेरी बात, राइट। तो देखो नेक्स्ट सुनो, यहाँ पे दिया एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस, ठीक है।
देखो यार दोस्तों, जब भी हमको ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर में जाके ये जो प्राइस है ना ये शायद वहां पे है ना, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। कर दिया ब्लॉक राजा, आज मेरी ताकत नहीं बोलने की, ठीक है, आज मेरी सच्ची ताकत नहीं किसी को बोलने की, ओके, राइट, यस और नो। काश तेरे मम्मी पापा ने वो चीज यूज कर ली थी बेटा, है क्या नहीं? चलो ध्यान तो सुनो मेरी बात, राइट, नको नाथ को लोगों सोने मेरे, बहुत बदनामी हो जाएगी तेरी, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तुझे? ओके प्लीज ध्यान दे यार, पढ़न दे मुझे, है क्या नहीं? चलो आगे देखो क्या दिया, ध्यान दो, ओके। अभी नेक्स्ट सुन दे, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस, ठीक है। तो जब भी हम लोगों का फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि इसका प्राइस और बढ़ सकता है, तो अपन क्या करेंगे, आज ही ज्यादा डिमांड कर लेंगे, समझे क्या? लेकिन अगर हम लोगों को ऐसा लग रहा है, 6 पॉइंट ले लिया ना बेटा, साइज ऑफ पॉपुलेशन, बोला तो सही, पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, पॉपुलेशन कम होगा तो कम डिमांड होगा, बोला नहीं है? आगे देखो, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर पे, ऐसा अगर हमको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके प्राइजेस और महंगी होगी तो अपन आज उसका ज्यादा डिमांड कर लेंगे, और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके प्राइजेस शायद कम हो सकती है तो अपन आज उसका डिमांड कम करेंगे। समझा कि नहीं समझा बताओ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस, ओके। नेक्स्ट हम लोगों को दिया एडवर्टाइजमेंट। अभी क्या होता है देखो, जब भी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होती है ना तो लोगों के माइंड में ना प्रोडक्ट का अवेयरनेस बहुत बढ़ जाता है। जैसे देखो डव का आप एडवर्टाइज देखते हो, या फेयर एंड लवली का देखते हो, या आप वहां पे बोर्नविटा का देखते हो, यस और नो। तो जब अपन वो चीजों का एडवर्टाइज बार बार दिखते तो क्या होता है, सेल्स का थोड़ा सा प्रमोशन होता है, वो प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, यानी अपना डिमांड भी वो प्रोडक्ट के लिए ज्यादा हो जाता है। समझे मेरी बात? जैसे देखो ना, लिपस्टिक होता है, देखो है क्या नहीं, 24 घंटे तक लिपस्टिक रहेगी, वैसी वाली कोई लिपस्टिक आती है ना, है क्या नहीं बताओ? ओके, तो समझो यार मेरी बात। तो ये क्या हो गया, अपना एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमारा डिमांड डिपेंड, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उतनी ज्यादा डिमांड करेंगे, कम एडवर्टाइजमेंट कम डिमांड करेंगे, ठीक है। टेस्ट, हैबिट यानी प्रेफरेंस। अगर मान लो समझो वो टेस्ट ने किसी का मन जीत लिया, किसी का दिल जीत लिया दोस्तों, ओके, या मान लो वो चीजें किसी को मन को भा गई तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, है क्या नहीं? अरे मान लो हाँ, लैक्मी आइकॉनिक काजल, बराबर, ठीक है। और मान लो समझो एखादे को वो चीज पसंद नहीं आई, ओके, तो वो डिमांड करेगा कि मुझे बोलो नहीं, आउट ऑफ फैशन वाली चीज है। पहले के टाइम पे देखो ऐसी कुछ पैंट आती थी, ओके, बेल बॉटम पैंट कुछ बोलते थे इसको, ऐसा, ठीक है ना। तो अभी ये पैंट बंद हो गई, अब ये लड़कियां पहनने लगी, जिसको अपन प्लाजो बोलते शायद, है क्या नहीं बताओ? तो पहले लड़के पहनते थे इसको, सल्लू भाई का फेवरेट पैंट है, बराबर है गलत है मुझे बताओ, ठीक है। तो ये पहले चलता था लेकिन अभी नहीं चल रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों को, मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, आउट ऑफ फैशन हो गया। तो अभी कहीं से चलता है, सनैरो बॉटम पैंट चलता है, बराबर है गलत है बताओ? नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, लेवल ऑफ टैक्सेशन। अभी ध्यान देना, सुनो, देखो यार दोस्तों, अगर टैक्स का रेट अगर ज्यादा रहेगा ना, टैक्स रेट अगर ज्यादा रहेगा ना, तो वो चीजें ना हमारी महंगी हो जाती है, ठीक है। तो अपन डिमांड कम करते हैं। अगर टैक्स ज्यादा होगा तो डिमांड कम होती है, क्योंकि महंगी होती है चीजें, और अगर टैक्स कम रहेगा तो डिमांड ज्यादा होगा। समझा पक्का? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसके ऊपर भी डिमांड डिपेंडेंट। लास्ट में अदर फैक्टर, क्लाइमेटिक कंडीशन। मान लो तुम जैसे देखो लोनावाला चले गए, मस्त ठंडी वाला मौसम है, वहां पे मस्त गरम गरम पकौड़े और चाय पियोगे आप लोग, है क्या नहीं बताओ? जो प्याज के पकौड़े कुछ आते हैं ना वहां पे, और चाय, ये आप लोगे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके हिसाब से डिमांड चेंज हो रही तुम्हारी। आगे चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी आई तो अपन उसका डिमांड करेंगे, अपग्रेड करते देखो लोग अपने आप को, जैसे आईफोन में होता है, कार्स में होता है, अपग्रेड करते लोग, है ना। पहले का अच्छा रहने के बावजूद भी वो चेंज कर लेते, दूसरा ले लेते, ओके। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है किसी चीज पे, जैसे देखो मान लो समझो जो नारकोटिक्स वाली चीजें आती है, चरस गांजा जो आता है मान लो, तो गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रिक्ट कर दिया, बिल्कुल यार फालतूगिरी करनी नहीं चाहिए लोगों ने, तो जेल में डाल देंगे, तो डिमांड नहीं करेंगे लोग। लेकिन गवर्नमेंट बोला बिंदास चलने दो, है क्या नहीं बताओ, राइट। तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा डिमांड होगा, डिपेंड्स है। और नेक्स्ट दिया कस्टम एंड ट्रेडिशंस। अभी देखो ना, जैसे दीपावली के टाइम पे हम लोग जैसे ट्रेडिशनल वेयर्स पहनते हैं, ओके, या जैसे ईद वगैरह होता है समझो, तो वो केस में जो भी अपने मुस्लिम भाई बंधु है, ओके, वो कुछ उनका जो एक टिपिकल ड्रेस आता है, राइट, वो पहनते हैं। अभी जैसे क्रिसमस के टाइम पे जो भी चर्च में वगैरह जाते हैं, राइट। तो मुझे एक बात बोले, हर एक लोगों का ट्रेडिशन होता है कि नहीं होता है, कुछ है ना, परंपरा होती है, और उसके हिसाब से वहां पे पहना हुआ होता है। तो ये जो है ना, उसके हिसाब से भी डिमांड चेंज होती है, ठीक है।
तो ये जो सारी चीजें ना गाइस हम लोगों का क्या हो गया बोलो, अदर फैक्टर्स हो गए। समझा पक्का? तो हमने अभी क्या पढ़ा दोस्तों, मुझे बताओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा। मेमोरी टेक्निक क्या है उसका, पंत से पी लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के देता हूं, पी मतलब अपन ने क्या देखा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ए मतलब क्या देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा। एन मतलब क्या देखा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखा, बराबर है। टी मतलब क्या देखा, मुझे बोलो, टैक्सेशन देखा हमने, है क्या नहीं? नहीं, टी मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं, टेस्ट हैबिट एंड फैशन बोल सकते हैं, टेस्ट हैबिट एंड फैशन देखा। एस से क्या देखा मुझे बताओ दोस्तों जल्दी से फटाफट, साइज ऑफ पॉपुलेशन देखा, ठीक है ना। ई से क्या देखा अपन ने, बोलो, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस देखा, ओके, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। आगे पी से क्या देखा मुझे बोल सकते हो दोस्तों जल्दी से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देखा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देखा। आई से क्या देखा मुझे बोल सकते हो दोस्तों फटाफट, आई से हम लोगों ने यहां पे देखा इनकम, ठीक है ना। एल से क्या देखा बच्चों, एल से हम लोगों ने देखा लेवल ऑफ टैक्सेशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन देखा। ओ से क्या देखा हमने, अदर फैक्टर्स देखे, ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से क्या देखा बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखा। समझा? तो देखो दोस्तों इस तरीके से ना हमारे वापस सारे पॉइंट्स बनेंगे। इज दैट क्लियर पक्का के नॉट क्लियर? तो है ना एक काम करते गाइस, सुनो, मेरा 9 बजे लेक्चर है एक्चुअली, ओके। तो मैं ना आज के दिन यहाँ पे रुकता हूं, ठीक है। हम लोगों का है ना थोड़ा एक्चुअली आज होना चाहिए था, बट पता नहीं थोड़ा हम लोगों का शायद स्पीड कम हो गया, जो भी हुआ, राइट। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल गड़बड़ नहीं किसी चीज का, तो हम है ना ये जो टॉपिक है वो कल कंप्लीट कर लेंगे। इज दैट क्लियर दोस्तों पक्का? तो आज जितना भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, मैं वापस बोल रहा हूँ गाइस कि प्लीज है ना वापस सारी चीजें अच्छे से घर पे जाके रिवाइज करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको कल के लेक्चर के पहले लेक्चर को वापस ये देखना है, आपको वापस देखना है लेक्चर, ठीक है। और ये चीजों को एक बार वापस रिवाइज करना है और आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना है, ओके। तो कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, ओके। कल हम लोगों का सेम टाइमिंग रहेगा 7:30 बजे, 7:30 से 9, ओके। कल हम लोग, अगर मेरा लेक्चर नहीं रहेगा ना, कल का देखता हूं मेरा शेड्यूल क्या है, अगर मेरा 9 बजे का लेक्चर नहीं रहेगा तो मैं आपका 10, 10:30 बजे तक भी ले लूंगा, 3B भी कंप्लीट कर दूंगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैं ना 13 और 14 नहीं हूं, ओके। 11, 12 ले लूंगा, 13 और 14 में नहीं हूं, ठीक है। तो आप लोगों का मैं थोड़ा सा ज्यादा अभी कवर करके बाद में फिर आपको 2-3 दिन में छुट्टी दे दूंगा। समझे मेरी बात पक्का? ओके। तो अगर आपको अच्छा लगता होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों प्लीज उनको रिकमेंड करो अपना चैनल, ओके। ये जो अपना बैच चल रहा है उसको रिकमेंड करो। जो भी मैं 2 चैप्टर्स आपको जैसे मैंने कमिट किया वो तो डालने वाला यूट्यूब पे, वो तो ले ही रहा हूं, ओके। जो भी बच्चों को ऐसा लग रहा है अच्छा पढ़ा रहे तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, ठीक है। और आपके जो भी 11 के जूनियर्स है ना दोस्तों, उनको आप वहां पे जरूर अपने बैच, अपन रेगुलर बैचेस जो लेते हैं उसके बारे में रिकमेंड कर देना। 24 मार्च से हमारा 12 का नया बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप प्लीज बोल देना, ओके। चलो, थैंक यू सो मच देन दोस्तों, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।